अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं एहसान आलमानी। आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है रेडिकल। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये कहूँगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी न्यू वीडियो आए वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच सकें। लेट स्टार्ट टॉपिक। रेडिकल। A radical is the opposite of an exponent that is represented with a symbol that is used to denote square root or nth root. It can either be a square root or a cube root, and the number before the symbol or radical is considered to be an index number or degree. A is called radicand and n is called index of the root. ये n जो है इसको कहते हैं हम इंडेक्स ऑफ रूट, और ये a जो है इसको कहते हैं हम रेडिकेंड। जो भी चीज़ आपकी इंडेक्स यहाँ पे होती है, जब भी उसको रूट हटाते हैं तो वो इस तरीके से फ्रैक्शन में आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्यूब रूट ऑफ 2, जब मैं रूट हटाऊंगा तो यहाँ पे जो 2 का पावर बनेगा वो 1/3 बनेगा। मतलब जो भी आपके इंडेक्स में होगी, जो भी आपका फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में होगा, वही आपका यहाँ पे इंडेक्स में आएगा, इंडेक्स ऑफ रूट पे आएगा। अगेन हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसको हम एक इंडेक्स फॉर्म में है उसको रेडिकेंड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वो किस तरीके से करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आई राइट हियर 3 पावर 2/3। तो अगर मुझे इसको अगेन रेडिकेंड फॉर्म में लिखना है तो जो फ्रैक्शन में है वो हमारा इंडेक्स ऑफ द रूट है। तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स ऑफ द रूट इज 3 और ये 3 और इसका जो एक्सपोनेंट है वो 2 है। अब 3 एक्सपोनेंट 2 लिखूं या 9 लिख दूं, एक ही बात है। 9 क्यूब रूट ऑफ 9 एक ही बात है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैं लिखूं 5 पावर 2/5, तो ये 5 जो है इंडेक्स ऑफ द रूट है। जो भी पावर में आपका डिनोमिनेटर की जगह पे होगा वो इंडेक्स ऑफ द रूट है। तो यहां पे हम लिखेंगे 5 और जो इंडेक्स ऑफ रूट जो है वो 5 है, और यहां पे 5 का पावर 2 है। तो 5th रूट ऑफ 25 लिखें या 5th रूट ऑफ 5 पावर 2 लिखें, एक ही बात है। उसके बाद अच्छा, ये भी हमें जहन में रखना है जो आपका फ्रैक्शन है वो एक दूसरे से डिवाइड ना हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 2n⁴/2 लिख दूँ, या यहाँ 8 दे दूँ और यहाँ पे अपॉन में 2 दे दूँ, और इसको मैं जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2⁸ नहीं कह सकता क्योंकि ये रिड्यूस हो रहे हैं। अगर रिड्यूस हो रहे हैं, जैसे कि 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम और 8 पे 4 टाइम, तो इसका जो आंसर है, चलिए कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट है या परफेक्ट रूट है, कोई भी रूट हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, 4th रूट हो, 5th रूट हो, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ रूट है, सबसे पहले हम रेडिकेंड को ख़त्म करेंगे। रेडिकेंड को ख़त्म करेंगे तो इसका जो पावर बनेगा वो 1/3 बनेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 125 के फैक्टर ले लेंगे। अगर 125 के मैं फैक्टर ले लूँ तो 5 × 5 ये इनके प्राइम फैक्टर होते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे इंडेक्स फॉर्म यूज़ करेंगे कि 5 पावर 3 एंड होल पावर 1/3। मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ कि अगर होल पावर है तो वो आप पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 को 1/3 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 में कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो आंसर आएगा 5।
इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, फोर्थ रूट ऑफ 16/81। तो हम सबसे पहले रेडिकेंट को ख़त्म करेंगे। अगर रेडिकेंट को ख़त्म करेंगे तो इसका जो पावर बनेगा वो 1/4 बनेगा। तो 16 के अगर हम फैक्टर ले लें तो 16 के जो फैक्टर आएंगे वो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 देन मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 मल्टीप्लाई 4 टाइम्स इटसेल्फ। एंड सिमिलरली 81 के अगर फैक्टर ले लें तो 3 मल्टीप्लाई इटसेल्फ 4 टाइम्स एंड होल पावर 1/4। अगेन वी यूज एक्सपोनेंट फॉर्म 2 पावर 4 एंड 3 पावर 4 एंड होल पावर 1/4। अब नाउ होल पावर है तो होल पावर को हम क्या करेंगे, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 में कैंसिल, और उसी तरीके से नीचे भी 4 4 में कैंसिल हो जाएगा। जो इसका आंसर आएगा 2/3 आएगा। अब आते हैं नॉट परफेक्ट रूट पे। अगर कोई नंबर परफेक्ट रूट नहीं है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे। जैसे क्यूब रूट ऑफ 625, तो 625 का परफेक्ट क्यूब रूट नहीं होता। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके फैक्टर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 625 के फैक्टर लेंगे। अगर 625 के फैक्टर ले लें प्राइम फैक्टर, तो सबसे पहले 625 पे 5 की टेबल जाएगी। 5 की टेबल 125 टाइम। अगेन 5 की टेबल 125 पे 25 टाइम। अगेन 5 की टेबल 25 पे 5 टाइम एंड 5 पे 5 की टेबल 1 टाइम। सो इसकी जो हम फैक्टर लिखेंगे वो लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 देन मल्टीप्लाई 5, और रेडिकेंट ख़त्म करेंगे तो ये जो पावर बनेगा 1/3 बनेगा। अगर मैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लूँ तो ये बन जाएंगे 5 पावर 4। अगर मैं 5 पावर 4 लिख दूँ तो 4 और 3 कैंसिल नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है रूट, इंडेक्स ऑफ रूट को चेक करेंगे कि इंडेक्स ऑफ रूट क्या है। यहाँ पे इंडेक्स ऑफ रूट जो है वो 3 है। तो हम क्या करेंगे, 3 फैक्टर्स को अलग करेंगे और एक फैक्टर को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 पावर 3 एंड एक 5 अलग हो जाएगा एंड होल पावर 1/3। अब होल पावर है तो इसका मकसद ये 5 पावर 3 के ऊपर भी है और सेम उसी तरीके से ये 5 के ऊपर भी है। नाउ 5 एंड हेयर 1/3। नाउ 3 3 में कैंसिल, और यहाँ पे तो कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो हम इसको लिखेंगे 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 5। क्योंकि 5 का रूट सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको एस टू एस लिखना है हमें। तो 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 5। सेम उसी तरीके से क्यूब रूट ऑफ 16/27। अगर 16/27 का क्यूब रूट ले लूँ तो 16 के जो फैक्टर आएंगे, 16 पे सबसे पहले 2 की टेबल, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टर लेने हैं, 8 टाइम। अगेन 2 की टेबल 4 टाइम। अगेन 4 पे 2 की टेबल 2 टाइम। नाउ 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम। इसी तरीके से अगर मैं 27 के फैक्टर ले लूं तो 27 के फैक्टर जो आएंगे, सबसे पहले 3 की टेबल 9 टाइम। अगेन 3 की टेबल 3 टाइम और 3 पे 3 की टेबल 1 टाइम। तो इनके फैक्टर जो होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 2। सिमिलरली फ्रैक्शन में अगर 27 के फैक्टर लिखें तो 3 मल्टीप्लाई 3 देन मल्टीप्लाई 3 एंड जो इसका होल पावर बनेगा वो 1/3 बनेगा। अब 2 का, अगर मैं 2 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखूं तो 2 पावर 4 आएगा, तो 4 तो 3 से कैंसिल होगा नहीं। तो हम अकॉर्डिंग टू द जो एक्सपोनेंट इंडेक्स ऑफ रूट है उसके मुताबिक
हम क्या करेंगे, ये 2 अलग कर लेंगे और एक 2 को अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 3 और इसका जो होल पावर बनेगा 1/3। उसी तरीके से इस 2 को अलग कर लेंगे और इसके ऊपर भी 1/3 लिख देंगे, क्योंकि होल पावर है, होल पावर का मकसद ये दोनों के ऊपर आएगा। और उसी तरीके से अगर मैं 27 के फैक्टर लिखूँ यहाँ पे, तो यहाँ 3 पावर 3 एंड होल पावर 1/3, क्योंकि 1/3 सबका इंडेक्स ऑफ रूट है। तो ये 3 में कैंसिल, उसी तरीके से यहाँ 3 में कैंसिल। तो यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ पे ये कैंसिलेशन नहीं हो रही, जो इसका जो आंसर बनेगा वो 2 और क्यूब रूट ऑफ 2, क्योंकि इसका रूट सॉल्व नहीं हुआ, और फ्रैक्शन में 3, ये इसका आंसर हुआ। रेडिकल एक्सप्रिएशन। A radical expression is an expression containing a nth root. Now, cube root of 343 x power 6 and y power 9, and other one is fourth root of 81 a power 4 b power 8 upon 625 c power 12 and d power 16। हमारे पास ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको हम सॉल्व करना है और हमें क्या करना है, इनका इस क्वेश्चन का क्यूब रूट और इसका फोर्थ रूट। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका जो है इंडेक्स ऑफ द रूट, वो मतलब यहाँ पे हमें क्या है, रेडिकेंड खत्म करना है। तो जब रेडिकेंड यहाँ पे खत्म करेंगे तो इसका जो ये होगा वैल्यू जो होगी वो 343 x पावर 6 एंड y पावर 9 एंड होल पावर जो आएगा वो 1/3 आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 343 के फैक्टर ले लेंगे। 343 के अगर फैक्टर ले लूं, 343 पे 7 की टेबल जाएगी 49 टाइम। अगेन 7 की टेबल 49 पे 7 टाइम और 7 की टेबल 7 पे 1 टाइम। तो यहाँ पे जो लिखेंगे हम 7 पावर 3 और उसी तरीके से x पावर 6 एंड y पावर 9, जिसका होल पावर है वो 1/3 है। तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो होल पावर है, होल पावर का मकसद ये है कि ये 7 पावर 3 के ऊपर भी है। उसी तरीके से x पावर 6 के ऊपर भी है, सेम पावर y पावर 9 के ऊपर भी है 1/3। तो सबसे पहले हम यहाँ 3 में कैंसिल, तो यहाँ पे जो आंसर आया 7 और उसी तरीके से 3 की टेबल 6 पे 2 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। अगेन 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम, तो यहाँ पे बन जाएगा y पावर क्यूब। तो जो इसका आंसर बना वो 7x स्क्वायर y पावर क्यूब। सबसे पहले हमें इसका रेडिकेंड खत्म करना है। अगर रेडिकेंड खत्म करेंगे तो यहाँ 81 और a पावर 4 एंड b पावर 8, फ्रैक्शन में जो आएगी वैल्यू वो 625 c पावर 12 एंड d पावर 16। एंड होल पावर 1/4, ये 1/4 होल पावर है। इट मीन 81 के ऊपर भी है, a पावर 4 के ऊपर भी है और b पावर 8 के ऊपर भी है। इसी तरीके से 625 के ऊपर भी है, c पावर 12 के ऊपर भी है और d पावर 16 के ऊपर भी है। अगर हम 81 के फैक्टर ले लें, हम पहले भी प्रीवियस एक जो है स्लाइड में कर चुके हैं कि 81 के जो फैक्टर आएंगे वो आएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 4 टाइम।
क्योंकि 3 3 9, 9 3 27 एंड 27 3 81, सो हम इसको लिखेंगे 3 पावर 4 एंड a पावर 4 सेम एंड b पावर 8 सेम। फ्रैक्शन में आएंगे 625 के फैक्टर लें तो 625 के अगर फैक्टर लेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 5 मल्टीप्लाई 5, जो प्राइम फैक्टर लेंगे मल्टीप्लाई 5 देन मल्टीप्लाई 5, 5 5 द 25 एंड 25 5 द 125 एंड 125 5 द 625। तो हम इसको लिखेंगे 5 पावर 4 c पावर 12 एंड d पावर 16, और इसका जो होल पावर आएगा वो 1/4 आएगा। अब होल पावर है तो इसका मकसद ये हुआ, यहाँ पे अगर टेबल लगाएं तो 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम, इट मीन 4 4 में कैंसिल, अगेन 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम, 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम, क्योंकि होल पावर है। होल पावर का मकसद ये है कि ये सबके ऊपर पावर है। अगेन 4 की टेबल 4 पे 1 टाइम, ये 4 4 में कैंसिल, 4 की टेबल 12 पे 3 टाइम एंड 4 की टेबल 16 पे 4 टाइम। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3a एंड b स्क्वायर अपॉन 5 c पावर 3 एंड d पावर 4। नेक्स्ट, rational exponents. Rational exponents are exponents that are fractions where the numerator is a power and the denominator is a root. Now, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो डिनोमिनेटर होता है वो आपका रूट होता है। मैं पहले भी इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। जब ये रूट हटाएंगे तो ये बनेगा 1/m और n इसका पावर है, तो इसको हम n/m भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 8 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 243 1/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 8 के अगर फैक्टर ले लें तो 2 मल्टीप्लाई 2 देन मल्टीप्लाई 2 एंड होल पावर 1/3। यहाँ पे 243 है, तो 243 के अगर मैं फैक्टर ले लूं तो 243, सबसे पहले हम 3 की टेबल लगाएंगे। 3 की टेबल 243 पे पहले 24 पे जाएगी 8 टाइम और 3 पे 1 टाइम। अगेन 3 की टेबल 81 पे 27 टाइम। सेम उसी तरीके से 3 की टेबल 27 पे 9 टाइम। अगेन 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम एंड 3 1 जा 3। तो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3 एंड होल पावर 1/5। सो अगेन हम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे कि 2 पावर 3 एंड होल पावर 1/3। सिमिलरली मल्टीप्लाई 3 पावर 5 एंड होल पावर 1/5। 3 3 में कैंसिल और उसी तरीके से 5 5 में कैंसिल। तो यहां पे जो आएगा वो 2 मल्टीप्लाई 3 आएगा।
तो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 आएगा। एक और एग्जाम्पल, 16x पावर -8 एंड y पावर 12 एंड होल पावर 1/4। सो सबसे पहले 16 के अगर फैक्टर ले लें तो 16 के जो फैक्टर आएंगे वो 2 पावर 4 आएगा, और उसी तरीके से x पावर 8 -8 ये सेम लिखेंगे, एंड y पावर 12 सेम, एंड होल पावर 1/4। ये होल पावर है तो इसका मकसद ये 2 के ऊपर भी है, x के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है, तो हम 2 पावर 4 एंड होल पावर 1/4, अगेन x पावर -8 and whole power 1/4 and y power 12 and whole power 1/4। सो 4 में कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पे। अब 4 की टेबल 8 पे 2 टाइम, अगेन 4 की टेबल 12 पे 3 टाइम, तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 2x पावर -2 एंड y पावर 3। अगर हमें एक्सपोनेंट पॉजिटिव बनाना है तो जो x का पावर नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए इसको रेसिप्रोकल मिलाएंगे, ये बन जाएगा 2y पावर 3, और x के पावर को अगर हमें पॉजिटिव करना है तो ये x फ्रैक्शन में आ जाएगा, x स्क्वायर। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, a पावर x, a पावर y एंड होल पावर x प्लस y and a power y upon a power z whole power y plus z multiply a power z upon a power x and whole power z plus x। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल यूज करेंगे कि बेस आर सेम, पावर विल बी, जैसे एडिड या सब्ट्रैक्टेड करते हैं तो ये a पावर x यहाँ y पावर प्लस का है, ऊपर जाके यहाँ पे माइनस बन जाएगा, और होल पावर जो बनेगा वो x प्लस y बनेगा, मल्टीप्लाई उसी तरीके से a पावर y और माइनस z एंड होल पावर जो इसका बनेगा वो y प्लस z बनेगा, सेम मल्टीप्लाई a पावर z माइनस x एंड होल पावर z प्लस x। हमें पता है कि पावर के ऊपर अगर होल पावर हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ जो बनेगा a एंड होल पावर जो बनेंगे वो x माइनस वाई मल्टीप्लाई विथ x प्लस वाई। x प्लस वाई, सेम उसी तरीके से a यहाँ y माइनस जेड को हम मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस जेड से, और सेम वही पैटर्न लास्ट वन में भी यूज करेंगे कि a z माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हम z प्लस एक्स से, या इनको मल्टीप्लाई करें या हम फॉर्मूला यूज करें a प्लस बी एंड a माइनस बी का, तो भी हम यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों में कंडीशन सेम है। तो a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसी तरीके से यहां पे जो बनेगी वैल्यू वो a वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई a पावर
जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें देखना है कि सबके बेस सेम है, बेस आर सेम, पावर विल बी एडेड। तो हम क्या करेंगे, ए एक दफा लिखेंगे, एक्सपोनेंट रूल यूज करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस वैल्यू को भी हम प्लस करेंगे इसके साथ, प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, अगेन इस वैल्यू को भी हम ऐड करेंगे, प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस के और एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस के, कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस का और ये वाई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस का है, वाई स्क्वायर माइनस का और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस का, तो ये कैंसिल। उसी तरीके से जेड स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस का, ये भी कैंसिल। तो यहाँ पे जो बच जाएगा ए पावर 0। तो जब भी किसी नंबर या किसी भी वेरिएबल के ऊपर अगर पावर 0 आ जाए तो वहाँ पे आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्यूब रूट ऑफ एक्स पावर ए अपॉन एक्स पावर बी, सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर सी एंड मल्टीप्लाई अगेन क्यूब रूट ऑफ एक्स पावर सी एंड एक्स पावर ए। हम इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक पैटर्न ये है कि जब क्यूब रूट हटाएं तो यहाँ एक्स पावर ए और यहाँ एक्स पावर बी होल पावर 1/3। उसी तरीके से अगेन इसका क्यूब रूट हटाएं तो ये एक्स पावर बी अपॉन एक्स पावर सी एंड होल पावर 1/3। सिमिलरली एक्स पावर सी अपॉन एक्स पावर ए एंड होल पावर 1/3। अब सबके ऊपर पावर 1/3 है तो हम इसका एक पैटर्न करते हैं और दूसरा भी पैटर्न करेंगे इसका। तो सबसे पहला ये पैटर्न कि यहाँ पे अगर पावर सेम है तो हम क्या करते हैं, जो बेस होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि एक्स पावर ए फ्रैक्शन में एक्स पावर बी मल्टीप्लाई एक्स पावर बी और फ्रैक्शन में एक्स पावर सी मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर सी और फ्रैक्शन में एक्स पावर ए एंड होल पावर 1/3। अगर हम इसको इसी पैटर्न में सॉल्व करें तो यहाँ पे एक्स पावर बी में कैंसिल, एक्स पावर सी में कैंसिल और एक्स पावर ए में कैंसिल। मतलब यहाँ पे वन टाइम, यहाँ पे 1 टाइम और यहाँ पे 1 टाइम। अगर 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 1 आएगा और 1 का क्यूब रूट 1/3 तो 1 ही आएगा आंसर। और इसी को एक और पैटर्न, जिस पैटर्न से मैं पिछली एग्जाम्पल कर चुका हूँ, उसी पैटर्न से भी हम इसको कर सकते थे कि यहाँ पे जब रूट हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स ए माइनस बी एंड होल पावर 1/3। उसी तरीके से मल्टीप्लाई एक्स पावर बी माइनस सी एंड होल पावर 1/3। अगेन एक्स पावर सी एंड माइनस ए एंड होल पावर 1/3। अगर 1/3 को, क्योंकि पावर के ऊपर अगर होल पावर हो तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 1/3 को अगर मैं a से मल्टीप्लाई करूं
तो यहाँ पे बन जाएगा x पावर a अपॉन 3। अगेन उसी तरीके से माइनस b अपॉन 3। सेम पैटर्न से अगर हम नेक्स्ट वाले को करेंगे तो वो भी इसी तरीके से होगा, x पावर b अपॉन 3 माइनस c अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर c अपॉन 3 and minus a upon 3. Now base or same power will be added, so x a upon 3 minus b upon 3 plus b upon 3 minus c upon 3 and plus c upon 3 and last one minus a upon 3, a upon 3. Now a upon 3 यहाँ पे प्लस के और a upon 3 यहाँ माइनस के, ये कैंसिल, b upon 3 माइनस b upon 3 प्लस के कैंसिल एंड c अपॉन 3 एंड c अपॉन 3 भी कैंसिल, क्योंकि ये c अपॉन 3 माइनस के और ये c अपॉन 3 प्लस के हैं। तो यहाँ पे जो बच जाएगा x पावर 0। अगर x पावर 0 है तो इसका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में हम मिलेंगे। तो वीडियो के लास्ट में फिर अगेन मैं ये कहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी न्यू वीडियो आए वो आसानी से आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।